महंगाई से जितना आम आदमी परेशान है उतना ही परेशान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। आज आरबीआई के गवर्नर ने साफ कर दिया कि फिलहाल महंगाई से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक महंगाई 6% से ज्यादा रहेगी। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करने का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया है। आरबीआई की तरफ से पिछले करीब एक महीने में रेपो रेट में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। इसका सीधा मतलब आपको बता देते हैं, आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी क्योंकि लोन पर ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन वगैरह की ईएमआई आपको ज्यादा चुकानी होगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि यूरोप में युद्ध से खराब हालात, ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा प्राइस इन्फ्लेशन इसके लिए जिम्मेदार है। Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23. That is the current year. The MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90%. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity prices elevated, and this is across the board. This is exerting sustained upward pressure on consumer price inflation well beyond the targets in most of the economies. The ongoing war is also turning out to be a dampener for global trade and growth. The faster pace of monetary policy normalization undertaken by systemic advanced economies, that is AEs, is leading to heightened volatility in global financial markets. The real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%. जिस रेपो रेट का जिक्र शक्तिकांत दास कर रहे हैं उसे भी आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंक्स को लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा। आरबीआई के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और खाली जेब के साथ अब महंगा कर्ज मिलेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक महंगाई की मार इस देश को झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों का बहुत ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है महंगाई, बेरोजगारी और खाली जेब के साथ महंगा कर्ज। कैसे उबारेंगे जनता को इससे? देखिए प्राची जी, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये वो नकारात्मक निठल्ली पार्टी है जिसका काम ही केवल और केवल नकारात्मकता फैलाना है। मत भूलिएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोविड की महामारी में 195 करोड़ टीके लगा के नागरिकों को सुरक्षित करती है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, ये कहती है कि ये टीके मत लगाओ, इससे आपकी जान को खतरा है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है और ये आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा प्राची जी, ये आंकड़े हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें महंगाई दर होती है और जीडीपी ग्रोथ होती है। कांग्रेस के समय के आंकड़े देते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखिए और महंगाई, तो महंगाई ज्यादा थी। इसका मतलब जो आम नागरिक है उसके लिए जेब में कम रुपया था। और ये आंकड़े हैं कांग्रेस के, इसके बाद भाजपा के। 2008 में जीडीपी ग्रोथ 3%, इन्फ्लेशन 9%, मतलब ग्रोथ कितनी? -6.। 2009 में 7.8 जीडीपी ग्रोथ, 12.3 इन्फ्लेशन। ये आंकड़ा देखिए प्राची जी, 12.3। ये 3 दशक में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन रहा है वो है। तो ग्रोथ कितनी हुई? -4.45%। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के, और भी साल का आंकड़ा है बट समय कम होता है इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी 2017 में ग्रोथ रेट है 6.8% और इन्फ्लेशन है 3.6%। तो हमारी जो ग्रोथ हुई वो पॉजिटिव 3.2%। 2018 में 6.5% ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन है 3.4%, जो कि पॉजिटिव 3.1% की ग्रोथ रेट हुई। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? जहां एक तरफ महंगाई दर कांग्रेस के समय में औसतन 8 से 9% रहती थी और 11% पार कर गई थी, और हमारी 8 साल की सरकार में कोविड की महामारी और यूक्रेन रूस के ये युद्ध को छोड़ दीजिए, जिसके यहां पे भी इफेक्ट होते हैं, तो महंगाई दर औसतन रही तो 4 से 4.5% रही। ये फर्क है। ये तो महंगाई पे मैंने अपनी बात करी। आप मुझे समय देंगी तो कुछ और आंकड़े में रखूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।